चैलेंजेस हैं हिमालय नुमा है, गैस का और बिजली का जो हमारा सर्कुलर डेट 5 खरब रुपए है, बिजली की जो चोरी है 500 अरब रुपए, पीआई का जो कर्जा है 825 अरब रुपए में मिलकर इस कश्ती को पार लगाना है। बिजली गैस का गर्दिशी कर्जा 500 अरब, सालाना बिजली चोरी 500 अरब, पीआईए का कर्जा 825 अरब। हमें होशरुबा मौशी चैलेंजेस का सामना है, मिलकर मसाइल हल करने हैं, इस कश्ती को पार लगाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के एजाज में ईशाइये से खिताब, बोले खैबर पख्तूनख्वा में जिन्हें मैंडेट मिला हम उनका भी एहतराम करते हैं। आसिफ अली जरदारी सदर मुंतखब हो जाएंगे। चैलेंजेस मुश्किल हैं। आइंस्टाइन डिफिकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरा, तो शहबाज शरीफ भी डिफिकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरेगा और हम उसके पीछे खड़े होंगे। आइंस्टाइन मुश्किल चैलेंजेस से नहीं डरा, शहबाज शरीफ भी नहीं डरेंगे। आसिफ जरदारी का खिताब, हुकूमत की हर मुमकिन मदद का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने कहा मईशत इत्तेहादी हुकूमत की तरजीह होगी, मिसाक के जमहूरियत का मिशन मुकम्मल करेंगे। आसिफ जरदारी दूसरी बार सदर मुंतखब होने वाले पहले सिविलियन होंगे। बिलावल ने अजराह मजाक कहा अब सदर मलका बरतानिया जैसे बाइख्तियार होंगे। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ हंस पड़े। मैं वालिद साहब को कहता हूं कि जब आप सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हो, इस दफ़ा आप वैसे होंगे जैसे क्वीन ऑफ इंग्लैंड होती थी यूनाइटेड किंगडम में। पीपी और नूली के वफ्द की एमक्यूएम क़यादत से मुलाकात रंग ले आई। खालिद मकबूल सदीकी का इत्तेहादियों के मुश्तरका सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी को वोट देने का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने शुक्रिया अदा किया, बोले नई हुकूमत की सबसे ज्यादा तवज्जो कराची पर होगी, मिलकर शहर के मसाइल हल करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने साबिक जज मज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया, बरतरफ करने की सिफारिश कर दी। राय सदर मुमलिकत को भिजवा दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की शिक 5 में तरमीम कर दी। आला अदलिया के जज को किसी भी इल्जाम तराशी का जवाब देने की इजाजत। एलामिया के मुताबिक मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ 9 शिकायत आई, उन्हें बतौर जज बरतरफ किया जाना चाहिए था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एक जज को नोटिस जारी कर दिया। साबिक जज मज़ाहिर नकवी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय को चैलेंज करने का फैसला। मज़ाहिर नकवी के मुताबिक यकतरफा कार्रवाई का हिस्सा बनने से इनकार किया था। कानून जज के इस्तीफे के बाद इंक्वायरी जारी रखने की इजाजत नहीं देता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस्तीफे को बरतरफी में कैसे तब्दील कर सकती है? मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का लाहौर हाई कोर्ट से रजू। केस आज समाअत के लिए मुकर्रर। पिशावर हाई कोर्ट ने हलफ बर्दारी रोकने के हुक्म में 13 मार्च तक तोसी कर दी। तमाम फरीकैन को एक बार फिर नोटिस जारी। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं पिशावर हाई कोर्ट का फैसला कौमी और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली पर लागू होगा। फॉर्म 45 अपलोड करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। जेल सुपरिटेंडेंट ये हिम्मत कर रहा है कि कोर्ट ऑर्डर्स को उसने बिल्कुल रद्द कर दिया और मुंतखब नुमाइंदों को वो अपने लीडर से नहीं मिलने दे रहे। हम लोग फ्लोर ऑफ द हाउस पे असद वड़ाइच और उसके एहलकारों के खिलाफ प्रिविलेज मोशन अपना लाएंगे। बानी से मुलाकात की इजाजत न मिलने पर पीटीआई बरहम। कौमी असेंबली में एहतजाज और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान। मुबैना धांधली के खिलाफ बड़े पैमाने पर तहरीक चलाने का बता दिया। असद कैसर कहते हैं फॉर्म 47 वाले अरकान को असेंबलियों से निकालेंगे। शहबाज शरीफ से कहा अपोजिशन में आ जाएं, ये ना हो आप हमारी तहरीक का निशाना बन जाएं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हमारे साथ धांधली सियासी जमातों ने नहीं, इस्टेब्लिशमेंट ने की। पार्लियामेंट के अंदर नहीं बाहर से भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। विफाकी हुकूमत का 7.5 अरब रुपए का रमजान रिलीफ पैकेज देने का फैसला। माह मुबारक में 3 करोड़ 96 लाख से ज्यादा खानदानों को अशिया खुरनोश सस्ते दामों दी जाएंगी। 88% खानदानों को आटा, चावल, दालें और घी रियायती कीमत पर दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की बलूचिस्तान में 10 लाख मुस्तहिक खानदानों में इजाफी 2000 रुपए तकसीम करने की हिदायत। निजकारी का अमल भी तेज करने का हुक्म दे दिया।
इदारों की मुकम्मल फहरिस्त और पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत पंजाब काबीना का पहला इजलास। रमजान निगरान रिलीफ पैकेज और जिले सतह पर सस्ते रमजान बाजार लगाने की मंजूरी। 65 लाख से जायद थैले मुस्तहिक अफराद के घरों तक पहुंचाए जाएंगे। 3.25 करोड़ अफराद फायदा उठाएंगे। मरीम नवाज सरगोधा में घरेलू मुलाजमा मकतूला आयशा के घर गईं, वालिदा रो पड़ी। वज़ीर आला ने इंसाफ का यकीन दिलाया, इमदादी चेक दिया। मरीम नवाज ने इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का संग बुनियाद रखा। थाना सदर की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। सिंध हुकूमत का 22.5 अरब रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान। सूबे की 60% आबादी को फी खानदान 5,000 रुपए भी दिए जाएंगे। वज़ीर आला की ज़ख़ीरा अंदोज़ों मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। सहरो इफ्तार में बिजली और गैस लोड शेडिंग खत्म करने का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुअत्तल सेहत कार्ड बहाल करने का ऐलान। स्टेट लाइफ को 5 अरब रुपए के फंड जारी। इजलास में कहा, सेहत कार्ड अवामी फलाह का अहम मंसूबा है, हर हाल में जारी रखा जाएगा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नेशनल डेमोक्रेटिक हीरो डिक्लेयर किया जाए और उनके नाम के साथ शहीद लगाया जाए ऑफिशियली। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कौमी हीरो हैं। सिंध असम्बली से करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सियासी जिद्दोजहद में जान देने वालों के लिए निशाने जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिविल अवार्ड शुरू किया जाए। उन्हें सरकारी शहीद और कौमी जमहूरी हीरो करार दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म का तहनीती पैगाम भिजवाने पर भारतीय हमनसब से इजहार तशक्कुर। सऊदी वली अहद की भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के शुक्रगुजार। बरादराना ताल्लुकात को वुसअत देने का अज़्म। अमीर कतर से भी इजहार तशक्कुर। मियां नवाज शरीफ के साहिबजादों हसन और हुसैन नवाज के लिए बढ़ा रिलीफ। 3 नैब रेफरेंसेस में दायमी वारंट 14 मार्च तक मुअत्तल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। वकील सफाई ने कहा, दोनों भाई 12 मार्च को पाकिस्तान आना और अदालत में पेश होना चाहते हैं। क्राइम कंट्रोल नहीं हुए, कराची पुलिस चीफ का एतराफ। जुराइम में कमी के लिए नफरी बढ़ाने पर जोर। बोले, कराची में नई टीम आने के बाद पुलिस मुकाबलों में 125% इजाफा हुआ। दुआ है अमन व अमान देर पा हो। कराची में सुपर हाईवे नॉर्दर्न बाईपास के करीब पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान जख्मी, 3 गिरफ्तार। असलहा बरामद। SSP ईस्ट के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान आदि मुजरिम हैं। रिश्ते से इनकार क्यों किया? हैदराबाद में लड़की को भाई समेत गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। मुल्जिम ने खुदकुशी कर ली। मुल्जिम वकील था। मकतूल बहन भाई शोबे कानून के तालिब इल्म थे। माओ बहनों बेटियों को कौम का सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ख्वातीन का आलमी दिन। मोहतरमा फातिमा जिन्ना से बेनज़ीर भुट्टो शहीद तक कई ख्वातीन ने सियासत, मईशत और दिफा समेत हर मैदान में किरदार अदा किया। पाकिस्तान का रोशन और मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने पेश किया। चैलेंजेस हैं, हमालिया नुमा है, गैस का और बिजली का जो हमारा सर्कुलर डेट 5 खरब रुपए है। बिजली की जो चोरी है 500 अरब रुपए। PI का जो कर्जा है 825 अरब रुपए में मिलकर इस कश्ती को पार लगाना है। बिजली गैस का गर्दिशी कर्जा 500 अरब। सालाना बिजली चोरी 500 अरब। PIA का कर्जा 825 अरब। हमें होशरुबा मुआशी चैलेंजेस का सामना है। मिलकर मसाइल हल करने हैं, इस कश्ती को पार लगाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के एजाज में ईशाइयत से खिताब। बोले, खैबर पख्तूनख्वा में जिन्हें मैंडेट मिला हम उनका भी एहतराम करते हैं। आसिफ अली जरदारी सदर मुंतखब हो जाएंगे। चैलेंजेस मुश्किल हैं। आइंस्टाइन डिफिकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरा, तो शहबाज शरीफ भी डिफिकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरेगा और हम उसके पीछे खड़े होंगे। आइंस्टाइन मुश्किल चैलेंजेस से नहीं डरा, शहबाज शरीफ भी नहीं डरेंगे। आसिफ जरदारी का खिताब। हुकूमत की हर मुमकिन मदद का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने कहा, मईशत इत्तेहादी हुकूमत की तरजीह होगी।
मिसाक के जमहूरियत का मिशन मुकम्मल करेंगे। आसिफ जरदारी दूसरी बार सदर मुंतखब होने वाले पहले सिविलियन होंगे। बिलावल ने अजराह मजाक कहा, अब सदर मलका बरतानिया जैसे बाइख्तियार होंगे। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ हंस पड़े। मैं वालिद साहब को कहता हूं कि जब आप सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हो, इस दफ़ा आप वैसे होंगे जैसे क्वीन ऑफ इंग्लैंड होती थी यूनाइटेड किंगडम में। पीपी और नूली के वफ्द की एमक्यूएम क़यादत से मुलाकात रंग ले आई। खालिद मकबूल सदीकी का इत्तेहादियों के मुश्तरका सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी को वोट देने का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने शुक्रिया अदा किया, बोले नई हुकूमत की सबसे ज्यादा तवज्जो कराची पर होगी, मिलकर शहर के मसाइल हल करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने साबिक जज मज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया, बरतरफ करने की सिफारिश कर दी। राय सदर मुमलिकत को भिजवा दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की शिक 5 में तरमीम कर दी। आला अदलिया के जज को किसी भी इल्जाम तराशी का जवाब देने की इजाजत। एलामिया के मुताबिक मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ 9 शिकायत आई, उन्हें बतौर जज बरतरफ किया जाना चाहिए था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एक जज को नोटिस जारी कर दिया। साबिक जज मज़ाहिर नकवी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय को चैलेंज करने का फैसला। मज़ाहिर नकवी के मुताबिक यकतरफा कार्रवाई का हिस्सा बनने से इनकार किया था। कानून जज के इस्तीफे के बाद इंक्वायरी जारी रखने की इजाजत नहीं देता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस्तीफे को बरतरफी में कैसे तब्दील कर सकती है? मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का लाहौर हाई कोर्ट से रजू। केस आज समाअत के लिए मुकर्रर। पिशावर हाई कोर्ट ने हलफ बर्दारी रोकने के हुक्म में 13 मार्च तक तोसी कर दी। तमाम फरीकैन को एक बार फिर नोटिस जारी। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं पिशावर हाई कोर्ट का फैसला कौमी और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली पर लागू होगा। फॉर्म 45 अपलोड करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। और HPL PSL के सनसनीखेज मार्के इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 5 विकेटों से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद की टीम दूसरे नंबर पर आ गई। कराची किंग्स को 8 मैचेस में 5वीं शिकस्त हुई।